हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेक साधु होते हैं, शास्त्र में कई ज्ञानता अज्ञानता होते हैं, किंतु शास्त्र को पढ़े लिख करके अज्ञान जैसा कार्य करना, कर्म करना, अज्ञान जैसा बात करना, ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। किंतु शास्त्र पढ़ते हैं फिर आधा अधूरा होते हैं, वो अपने को मान लेते हैं मैं सभी पूरा पूर्ण शास्त्र में निपुण हैं। किंतु मेरा कहने का ये तात्पर्य यही है, जिसी परंपरा को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वीकार करते हुए ये परंपरा को महिमा मंडित किए, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, जिसी संप्रदाय का जो शिक्षा दीक्षा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिद्धांत कोई प्रचार प्रसार किया गया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कृष्ण भावनामूर्त कृष्ण चेतना में विकास करने वाला जो परंपरा है वो है ब्रह्मवाद्य गौड़ीय संप्रदाय। शास्त्र में चारों संप्रदाय बारे में वर्णन किया गया। श्री ब्रह्मा, कुमार और रुद्र, ये चारों संप्रदाय का आचार्य भी मध्य में शास्त्र में निर्णय दिया गया। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय का निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी। ये चारों संप्रदाय को वैष्णव परंपरा माध्यम से जो भगवत ज्ञान को भगवत परंपरा कहा जाता है, वैष्णव परंपरा कहा जाता है, जिसके माध्यम से सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति, सनातन शिक्षा जो परंपरा माध्यम से प्राप्ति हुआ भगवान के द्वारा, उन्हीं परंपरा माध्यम से प्रमुख संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी द्वारा बना गया, उन्हीं परंपरा में माध्वाचार्य आए। माध्वाचार्य के शिष्य पद्मनाभाचार्य, नरहरि आचार्य, इन्हीं परंपरा में आज को 538 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान कृष्ण का राधारानी के भाव रूप लेकर लीला किए। जिसी संप्रदाय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि बड़े बड़े विद्वान जो शास्त्र निपुण आचार्य हुए, और उसी परंपरा में भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आए, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। किंतु आज ऐसा ही कैसा ज्ञान है पता नहीं, एक आजकल यूट्यूब में डाल के रखे इस्कॉन के नाम रे प्रश्नवाची शब्द किए हैं स्वामी राघवाचार्य, जो कथावाचक हैं, कथा कहते हैं। ये श्री संप्रदाय की दीक्षित वैष्णव है, किंतु वैष्णव होकर के कैसी प्रकार इस्कॉन को प्रश्नवाची किए हैं, बड़ा दुर्भाग्यजनक, बड़ा दुख की बात है। दुख की बात यही है, वो बोलते ये जो ब्रह्मवाद्य संप्रदाय, सॉरी हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये संप्रदाय कोई प्रामाणिक नहीं है, वो प्रामाणिकता पर है, उन्होंने प्रश्नवाची किए। और जिसी संप्रदाय में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु में आकर के ये परंपरा को महिमामंडित किए, और उन्हीं की शास्त्र निपुण विद्वान श्रील रूप गोस्वामी से लेकर के बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े बड़े आचार्य हुए, जिन्होंने शास्त्रों को निचोड़ करके समस्त सभी के सामने में उन्हें प्रमाण किए, वैष्णव परंपरा की कितना प्रमुखता को, शिक्षा को, सिद्धांत को दिए। ऐसे महान परंपरा को मध्य प्रश्नवाची कर दिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए भगवान गीता में कहे, नौ में विदु न सुरगणा न वर्ष है, नौ में विदु, मेरे को ये साधारण मनुष्य विद्वान व्यक्ति मध्य जान नहीं सकता, जो देवता लोग भी नहीं जान सकते। और साधारण आज कथावाचक कुछ शास्त्र के ज्ञान हो गया, कुछ कथावाचक अपनी शब्दों में लोगों को मोहित कर लिए, कुछ फॉलोअर हो गए, अनुयायी हो गए, अब उन्होंने अपना दिखा रहे हैं हम जानते शास्त्रों को, ये लोग नहीं जानते, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए उनको मध्य भी हमारे वीडियो के माध्यम से निवेदन है, आप श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़िए। क्यों? आप श्रील प्रभुपाद खोल कर दिखाई दिए कि यहाँ वैष्णव आचार्य होता है,
हमारे परंपरा में आचार्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर की ग्रंथ पढ़िए, बलदेव विद्याभूषण की ग्रंथ पढ़िए, श्रील रूप गोस्वामी की ग्रंथ पढ़िए, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला कथा चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए। ऐसे औधा अधूरा पढ़ करके अनजान हो करके दूसरा पर टिप्पणी करना, आंख दिखाना, ये कोई वैष्णव का नीति नहीं है। वैष्णव जिसके पास से नम्रता नहीं होता है, जिस पर के ज्ञान होता है, ज्ञान में घमंड हो जाते हैं, ये दुर्भाग्य होते हैं। ज्ञान वास्तविक ज्ञान ददाती विद्या दवाती नम्रता, ये होना चाहिए। ये अपने को मान लेते हैं हम ठीक ही है, दूसरा संप्रदाय ये है, संप्रदाय वो नहीं है, इसका आप कितना कहाँ प्रचार, यही भारत में प्रचार, जो इस्कॉन सोसाइटी के माध्यम से आज संस्था पूरी दुनिया में कृष्ण भावना में भावित हुआ, भगवान की भक्ति का शिक्षा दुनिया में प्रचार हुआ, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, मेलछ जवन तक परिवर्तन हुआ जिसी सोसाइटी संस्था के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से, उसी सोसाइटी पर अंगुली उठाए देते। ऐसे बेशर्म कोई होते हैं? हाँ, वैष्णव की शिक्षा दर्शन परंपरा ये ज्ञान कितना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को मूर्ख थे तो भगवान के साथ चैलेंज कर लेते, शर्म की बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंगुली उठा देते हैं, ये क्या शास्त्र पढ़, क्या ज्ञान है? जो भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये कलि युग में भगवान आए, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में आए हैं, उनकी बारे में उनको समझ नहीं आ रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाष्य में चैतन्य चरितामृत के हिसाब से ये कलियुग का असुर है। भले ही वो विष्णु भक्त क्यों ना हो, जिस प्रकार विष्णु भक्त हो करके जरासंध असुर बलि माना जाता है, कहा जाता है, इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त होकर के यदि श्री गौरांग महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर पाता है, उनकी चरण में आसक्ति नहीं हो पाया, वो कलियुग असुर है। ये भगवान के बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया। इसलिए सिद्धांत की बात है, और शिक्षा भगवान से ज्ञान लेना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए मैं कैसा है क्या है। न भगवान सबको बुद्धि देने वाला होते, अब भगवान उनकी बुद्धि नष्ट करते जो वैष्णव अपराधी होते। जो वैष्णव अपने को अहंकार मान लिया, मैं सब कुछ जान लिया, ऐसा विचार जिसके पास से हो गया, उन्हें भगवान उनका बुद्धि की चोरी ले ली, भ्रमित कर देंगे, माया द्वारा फंसाई देंगे। किंतु बड़ा दुख की बात है इस प्रकार टिप्पणी करना। इसलिए उनको ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को पता हो ये किस प्रकार की कथावाचक होकर कथा कर करके कैसा लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा ही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।